गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम करेंगे परसेप्शन एंड इमोशनल इंटेलिजेंस में टॉपिक होगा हमारा मैनेजरियल इम्प्लीकेशंस ऑफ परसेप्शन, यानी प्रबंध में अवबोध का क्या महत्व है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो मैनेजर की सक्सेस है वो इस बात पर डिपेंड करती है कि वो कितनी आसानी से पहले से निर्धारित किए हुए अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर पाते हैं। और ये जो अचीवमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स है ये डिपेंड करती है एम्प्लॉयज़ के बिहेवियर पे, और एम्प्लॉयज़ का जो बिहेवियर है वो काफ़ी हद तक इन्फ्लुएंस होता है परसेप्शन से, अवबोध से, क्योंकि व्यक्ति वही काम करता है जैसा कि वो परसीव करता है। अगर मैनेजर चाहता है कि वो अपने सबॉर्डिनेट्स के बिहेवियर को समझे और कंट्रोल भी कर सके तो उसे परसेप्शन की नॉलेज होनी चाहिए। उसे ध्यान रखना चाहिए कि कहीं वो रॉन्ग परसेप्शन ना बना ले ट्रू फैक्ट्स का, क्योंकि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंस है परसेप्शन की मैनेजमेंट में इन फॉलोइंग फील्ड्स में। पहला है परफॉर्मेंस अप्रेजल, निष्पादन मूल्यांकन। परफॉर्मेंस अप्रेजल जो है वो की जाती है किसी भी एम्प्लॉय के काम को इवैल्यूएट करने के लिए। एक एम्प्लॉय का जो कैरियर है वो डिपेंड करता है कि उसकी परफॉर्मेंस अप्रेजल किस तरीके की होगी, और जो परफॉर्मेंस अप्रेजल है वो डिपेंड करती है कि उसके बारे में बॉस की क्या परसेप्शन है। जो ये इवैल्यूएशन है ये दो तरीके से हो सकता है, या तो ऑब्जेक्टिव इवैल्यूएशन हो या सब्जेक्टिव इवैल्यूएशन हो। जो ऑब्जेक्टिव इवैल्यूएशन है वो तो फैक्ट्स के आधार पर होता है, यानी कि मान लो कि सेल्स एग्जीक्यूटिव ने 10,000 की सेल्स करनी है इस महीने में और उसने 10,000 की सेल्स कर दी, तो यहाँ पर कोई भी परसेप्शन का रोल नहीं है। लेकिन जब सब्जेक्टिव इवैल्यूएशन होता है एम्प्लॉयज़ का, तब वहाँ पर फैक्ट की बजाय पर्सनल इंटरेस्ट पे ध्यान दिया जाता है। यानी कि अगर सेल्स एग्जीक्यूटिव ने चाहे कम सेल्स करी हो, लेकिन अगर उसकी जो इम्प्रेशन है बॉस की आंखों में वो बहुत बढ़िया है, तो फिर उसकी अप्रेज़ल अच्छी ही जाएगी। यानी कि जब अप्रेज़ल सब्जेक्टिवली किया जाता है तो परसेप्शन का एक बहुत बड़ा रोल होता है। सेकेंड पॉइंट जो है हमारा मैनेजरियल इम्प्लीकेशन में वो है सिलेक्शन, यानी कि चयन। सिलेक्शन ऑफ एम्प्लॉयज़ करते वक्त भी परसेप्शन का महत्वपूर्ण रोल होता है। अब ये जो सिलेक्शन है या तो इंटरव्यू की मदद से होती है या बिना इंटरव्यू के। जब इंटरव्यू की मदद से होगी तो अगेन फैक्ट्स पर डिपेंडेड होगी, लेकिन अगर बिना इंटरव्यू के होती है तो वो टोटली डिपेंडेंट होती है परसेप्शन पे। यानी कि जो बॉस है, जो मैनेजर है, वो पहले ही नज़र में कैंडिडेट को देख करके पहचान लेता है और उसके बारे में कोई परसेप्शन बना लेता है। अगर परसेप्शन ठीक बनाई तो सिलेक्शन हो जाएगा, और अगर परसेप्शन गलत बन गई तो उस कैंडिडेट का जो चयन होना है, जो सिलेक्शन होना है, वो मुश्किल हो जाएगा। जो थर्ड पॉइंट है अब हमारा मैनेजरियल इम्प्लीकेशन ऑफ परसेप्शन में, वो है असेसिंग द लेवल ऑफ एफर्ट्स, यानी प्रयासों के स्तर का आकलन करना। ऑर्गेनाइजेशन में कई बार ऐसा होता है कि एम्प्लॉयज़ को उनके वर्क परफॉर्मेंस के आधार पे इवैल्यूएट नहीं किया जाता, बल्कि इस आधार पे इवैल्यूएट किया जाता है कि वो कितने एफर्ट्स डाल रहे हैं। यानी कि यहाँ पर भी सब्जेक्टिव नेचर है, यहाँ पे परसेप्शन इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। यानी कि अगर जो मैनेजर है उसे ये इम्प्रेशन है कि उसका सबऑर्डिनेट बहुत ज़्यादा एफर्ट्स कर रहा है, चाहे उसके रिजल्ट्स कैसे भी हों, वो उसका इवैल्यूएशन हाई करेगा। और कई बार अगर मैनेजर को यूँ लगता है कि ये व्यक्ति जो है, ये एम्प्लॉय, ये सबऑर्डिनेट बहुत अच्छी तरीके से काम नहीं कर रहा, एफ़र्ट्स नहीं डाल रहा, तो उस एम्प्लॉय को जल्दी ही नौकरी से बाहर कर दिया जाएगा। यानी कि जब हम इवैल्यूएशन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ लेवल ऑफ एफर्ट्स, परसेप्शन का एक खास रोल होता है। जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है इंटरपर्सनल रिलेशंस।
एक ऑर्गेनाइजेशन में लोगों का ग्रुप होता है और इन्हीं के बीच में अंतः व्यक्ति संबंध यानी इंटरपर्सनल रिलेशंस भी होते हैं। परसेप्शन का यहाँ बहुत बड़ा रोल है। अगर एक व्यक्ति यह परसीव करता है कि उसका कलीग अच्छा नहीं है तो नेगेटिव परसेप्शन है और इससे उनके संबंध खराब होंगे, देयर विल बी बिटर रिलेशनशिप। और अगर एम्प्लॉई अपने कलीग के बारे में पॉजिटिव परसेप्शन रखता है, सोचता है कि वो काफ़ी अच्छा व्यक्ति है, तो इससे रिलेशनशिप स्वीट होगी। अगर परसेप्शन जो है रॉन्ग होंगे एक ऑर्गेनाइजेशन में, ग्रुप्स के अंदर, सो इससे इंटरपर्सनल रिलेशन जो है काफ़ी हद तक इफ़ेक्ट होती है और ऑर्गेनाइजेशन जो है झगड़ों की जगह बन जाएगा। तो ये हो गया हमारा टॉपिक, मैनेजरियल इम्प्लीकेशंस ऑफ परसेप्शन। होप यू अंडरस्टूड। थैंक यू सो मच।